चलिए, आज क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल का क्लास 3 शीत युद्ध के बारे में क्या पढ़ेंगे? शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? शीत युद्ध। क्या पढ़ना है? शीत युद्ध के बारे में पढ़ना है। शीत युद्ध। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था। जैसे शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना, तो उस समय से क्या हुआ? शीत युद्ध का स्टार्टिंग हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1939 से 1945 के बीच। 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में चला था। कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्ष तक। कितना? 6 वर्ष। अब प्रथम विश्व युद्ध कितना चला? प्रथम विश्व युद्ध चला था कब? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम था 1914 से 1918। ये 4 वर्ष तक चला। कितना? 4 वर्ष। ठीक। तो इसी युद्ध के समाप्ति के बाद जब अमेरिका क्या किया? अमेरिका जापान के हिरोशिमा शहर पर 2 परमाणु बम गिराया, जो गिराना जरूरी नहीं था। ठीक। लेकिन कुछ इतिहासकारों का सलाह था कि हाँ, गिराना इसलिए जरूरी था कि आगे जो है ना, आगे ऐसा घटना नहीं घटे। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जब जापान युद्ध में हार ही गया था, तो फिर इस परमाणु बम का गिराने से कोई फायदा हुआ नहीं। अमेरिका इसलिए गिराया कि वो अपने शक्ति का क्या करना था? प्रयोग करना चाह रहा था। यानी कि वो अपनी शक्ति से दबदबा बनाना चाह रहा था। अपनी बल शक्ति का क्या किया? अपनी परमाणु शक्ति का उसने प्रयोग किया। तो सब लोगों का अलग अलग अंदाज था, अलग अलग क्या था? वक्तव्य था। यानी कि अलग अलग बातों में क्या किया? अलग अलग बात भी बोले थे। तो जापान पर कब गिराया गया बम? 2 बम गिराया गया। कब? एगो 6 अगस्त 1945 में, 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945। ठीक है ना? जापान के जो है ना, 6 अगस्त 1945 को 2 बम गिराया गया था। एक लिटिल बॉय और एक फैटमैन। क्या था? एक लिटिल बॉय और एक फैटमैन। उस 2 परमाणु बम का नाम क्या था? एक लिटिल बॉय और एक फैटमैन। तो एक गिराया गया था, एक हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था, नागासाकी के। जापान के नागासाकी जो शहर है ना, नागासाकी के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। क्या? हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। हिरोशिमा शहर। एक बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और एक था फैटमैन। क्या था? फैटमैन। ठीक। यह जो है ना, लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया था और नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया था। ठीक। तो 6 अगस्त 1945 में क्या था? 6 अगस्त 1945। यहाँ पे 6 अगस्त 1945 में जो हिरोशिमा पर गिराया गया, क्या गिराया गया? हिरोशिमा पर। तो इसमें क्या गिराएगा? लिटिल बॉय। क्या गिराएगा? ऐसे याद रखिएगा, बॉय हमेशा क्या होता है? हीरो होता है। तो लिटिल बॉय क्या होगा? लिटिल बॉय। याद रहेगा कि बॉय यानी कि लड़का हमेशा हीरो बनता है, इसलिए लिटिल बॉय। और उसमें 9 अगस्त 1945 को जो गिराया गया नागासाकी पर, साकी, तो वो कौन सा बम था? फैटमैन था। कौन था? फैटमैन। तो देखिए, नाग कभी जो है ना, नाग देवता, नाग जो सांप होता है, फैट से नहीं मरता है, लाठी उठी से मारना पड़ता है। इसीलिए नाग को फैट से नहीं मारिए। क्या कीजिए? नाग को फैट से नहीं मारिए।
ऐसे ही याद रहेगा। नागासाकी को कौन सा बम गिराया गया था? फैटमैन। और हिरोशिमा पर कौन सा बम? लिटिल बॉय। कौन सा बम? लिटिल बॉय। जब युद्ध में जो कहा ना जापान हार गया तो अमेरिका जो है ना पूरे देश पर क्या किया? दबदबा बनाना स्टार्ट कर दिया, हथियार उथियार सप्लाई क्या करना स्टार्ट किया। तो उस समय जो था ना अमेरिका और सोवियत संघ रूस, क्या था? अमेरिका और सोवियत संघ रूस। वो क्या किया? यहाँ पे अमेरिका और था सोवियत संघ रूस। ठीक, ये दोनों जो है ना ये दोनों शक्ति के रूप में अपने आप को उभरना स्टार्ट किया। ठीक, और एक दूसरे से जो है ना अपने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मिसाइल विसाइल परीक्षण किए, हथियार बनाना स्टार्ट किए कि हम क्या करें, हम शक्तिशाली देश है। शक्तिशाली देश होने के कारण जो है ना पूरे विश्व को ना शीतकालीन युद्ध के रूप में इन दोनों ने क्या किया? धकेलना स्टार्ट किया। ठीक, आइए पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसके पहले तो हम समझ लिए सब चीज। देखिए इसमें दे रहा है पहला क्या? शीतकालीन। पाठ 1 में दिया है, क्या दिया है? पाठ 1 में दिया है शीत युद्ध का दौर। क्या था? शीत युद्ध का दौर। उसके बाद पढ़ेंगे टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। उसके बाद है मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? जापान नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना मित्र राष्ट्र में जापान नहीं था, जापान अलग हो गया था। मित्र राष्ट्र में उसमें था ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन था? जापान, सॉरी जापान कर रहे, इटली, इटली था। और उसके बाद कौन कौन था? जर्मनी था। द्वितीय विश्व युद्ध का बात कर रहे हैं। और इसका जो है ना छोटे छोटे देश था। और यहाँ पे द्वितीय विश्व के कारण क्या था तो बतैबे किए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? वर्साई की संधि में जो है ना, वर्साई की संधि में जबरदस्ती जो है ना जर्मनी के ऊपर क्या किया गया था? जुर्माना थोपा गया था। हार का ठिकरा उसी पर फोड़ दिया गया था। ठीक है ना, युद्ध का पूरा जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार, तानाशाही शक्तियों का जन्म, विश्व मंदी, आर्थिक स्तर, द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, ये सब चीज इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे दिया द्वितीय विश्व युद्ध। क्या दिया है? द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ पर दिया है द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्टिंग कब से कब हुआ? 1939 1945 तक। कितने वर्षों तक चला? 6 वर्ष तक चला। कितने वर्षों तक चला? 6 वर्ष तक। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पहले ही युद्ध के साथ ही बनने लगी थी। पहले विश्व युद्ध ने जर्मनी को हारने के बाद वर्साई की संधि क्या हुआ? वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ा। एक बड़े भूभाग को खोना पड़ा एवं सेना को सीमित करना पड़ा। ठीक है ना, यानी पहला विश्व युद्ध जब हुआ था ना वर्साई की संधि के द्वारा, कब? वर्साई की संधि के द्वारा। जितना भी संधि हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, तो वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी को जो है ना, जर्मनी पर जुर्माना लगाया था 33 लाख बिलियन। कितना? 33 लाख बिलियन। लगभग कितना था? लगभग 1 लाख टन सोना के दाम के बराबर था। कितना? 1 लाख बिलियन उस पर जुर्माना लगाया गया। जर्मनी कितने साल तक वो जुर्माना भरा? 91 साल तक। कितना? 91 साल तक। यहाँ पे एक बड़े भूभाग को खोना पड़ा है, सेना को उसको कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में सितंबर 1939 1945 तक लड़ा गया। कितना? सितंबर 1939 1945 तक, 6 वर्षों तक लड़ा गया। कितने वर्षों तक? 6। देखो इस युद्ध के चलते अरबों संपत्ति का क्या हो गया? नुकसान हुआ। लगभग 7 करोड़ जो है ना, 7 करोड़ लोग मरा था इसमें। कितना? 7 करोड़ लोगों की मौत हुआ था। क्या हुआ था? मौत। कितने लोगों को? लगभग 7 करोड़ लोगों। ठीक, इसमें नुकसान करोड़ों लोग बेगुनाह का मारा गया। कितना लोग युद्ध में शामिल नहीं था वो मर गया। ठीक है ना। अब इसमें दे रहा है इस युद्ध में करीब 70 देशों ने भाग लिया था। कितना देशों ने भाग लिया था? 70। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? 70।
कितना देश भाग गया था? 70। इसमें दो भागों में बट गया था पूरा विश्व, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और ब्रिटेन था। वही तरह धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी था। लेकिन बाद में इटली आ गया। कौन? धुरी राष्ट्र में इटली प्रथम विश्व युद्ध में कहा था? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ में था। लेकिन युद्ध जीतने के बाद इसको कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं, इसीलिए उसने उसमें इटली का मुसोलिनी था, उसने फांसीवाद का क्या दिया? फांसीवाद का जन्म, मैंने फांसीवाद दल का स्थापना किया। उसके बाद मुसोलिनी ने अपना अलग विचारधारा रखा और द्वितीय विश्व युद्ध में किसका साथ देना दिया? जर्मनी का। किसका साथ दिया? जर्मनी का। तो द्वितीय विश्व युद्ध में किसके साथ रह गया? धुरी राष्ट्र के साथ। प्रथम विश्व युद्ध में किसके साथ था? मित्र राष्ट्र के साथ। यहाँ पे है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया? बम, परमाणु बम गिराने के साथ हुआ। उसका युद्ध क्या होगा? समाप्त होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार। द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी के साथ क्या हुआ? बुरा व्यवहार हुआ। मित्र राष्ट्रों ने पहले ही विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ बुरा व्यवहार किया था, जिस वजह से जर्मनी बदला लेने के लिए आतुर था। जर्मनी क्या कहता? बदला लेने के लिए सफा क्या था? आतुर था। उसी समय जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी ने सत्ता पर आकर दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिया। इसने जर्मनी में क्या किया? मुसोलिनी जर्मनी में क्या किया? फांसीवाद जन्म दिया। फांसीवाद क्या था? मार्क्सवादी फांसीवाद का दल का एक गठन किया। उसी समय हिटलर ने जो है ना, हिटलर जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किया। नाजी दल, ठीक है ना। जो इसका और इसका विचारधारा दोनों क्या था? मिलता जुलता था। इसमें तानाशाही शक्तियों का जन्म क्या हुआ था? तानाशाही शक्ति का जन्म। उस समय सभी देश अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे थे। क्या कहता? बढ़ाने में लगे थे। यहाँ पे हिटलर एवं मुसोलिनी दोनों कट्टर तानाशाह बनकर उभरे। दोनों ने ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? लोकतंत्र को खत्म कर दिया। और राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनने से इनकार कर दिया। राष्ट्र संघ यानी राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1920 ईस्वी में। लेकिन इस राष्ट्र संघ की स्थापना का कोई महत्व था ही नहीं, क्योंकि यह अंधा और बहरा हो चुका था। अंधा और बहरा हो चुका था। अगर ये एक्टिव रहता तो युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो भी नहीं करता। देखो 1929 ईस्वी में क्या आया? विश्व आर्थिक मंदी आया। 1930 ईस्वी में वैश्विक आर्थिक मंदी के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया? हिला दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज यानी द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कब हुआ? सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी। ये कहला कर दिया कि उस समय समझौता हुआ था कि पोलैंड पर कोई भी देश अगर क्या करता है? हमला करता है तो उसका साथ जर्मनी और ब्रिटेन क्या करेगा? देगा। किसका? पोलैंड का। इसलिए जो है ना, जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण किया कब? 1939 ईस्वी में। तो ये दोनों क्या किया? दोनों पोलैंड की तरफ से जर्मनी का क्या कर दिया? जर्मनी पोलैंड की तरफ से जर्मनी के लिए क्या किया? आक्रमण कर दिया। ये सब किसके साथ था? पोलैंड के साथ होता है। अब कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। क्या कर रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। अब इसमें कर रहा है जर्मनी। क्या कर रहा है? जर्मनी, देखो जर्मनी इंग्लैंड को हराने में क्या कर रहा है? नाकाम रहा है। यानी जर्मनी क्या था? उस समय सभी देशों से लड़ते लड़ते उस समय भी क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। तो जर्मनी इंग्लैंड को हराने में क्या रहा? नाकाम रहा। 1944 ईस्वी में इटली अपनी हार मान ली। 1944 ईस्वी में क्या किया? इटली अपने क्या कर लिया? हार मान लिया। और क्या किया गया? इटली की जो है ना, इटली का शासक था कौन? मुसोलिनी। उसको क्या किया गया? चौराहे पर फांसी दे दिया गया। वहां पे जितना भी जनता था ना इटली का, देश से प्रेम करने वाला, उसका क्या? उसके चौराहे पर क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया? परमाणु बम गिरा दिया, जिसे लाखों लोग क्या कर दिया? मर गया। फिर हिटलर ने भी घुटने टेके दिए, जिसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। हिटलर ने क्या किया? जब देखा कि हार गया तो अपने आप क्या किया? गोली मार लिया। अपने आप को गोली मारकर क्या कर लिया? गोली मारकर हत्या कर लिया अपने आप। ठीक।
अब जरा परमाणु बम और अमेरिका अमेरिका ने 1945 ईस्वी में जापान के 2 शहर नागासाकी पर हिरोशिमा परमाणु बम गिराया। नागासाकी पर क्या परमाणु बम गिरा दिया। दोनों बम की क्षमता कितनी थी? 15 से 21 लाख टन। कितना थी? 15 से 21 लाख टन। और नाम था उसका एक लिटिल बॉय और एक फैटमैन था। अमेरिका के द्वारा बम गिराए जाने के कुछ विद्वानों को द्वारा समर्थन किया गया और तो कुछ का विरोध किया गया। कुछ विद्वानों ने जब बम गिराया अमेरिका तब क्या किया, इसका कुछ समर्थन किया और कुछ ने विरोध किया। तो सब कोई अपना अपना एक क्या किया, सलाह दिया, वक्तव्य बोला। आलोचना क्या क्या किया? परमाणु बम गिरा तो कुछ लोग का आलोचना होगा। देखो आलोचक जो है ना, आलोचकों में तो समझते हैं लोगों माने आलोचना करने वाले। आलोचकों ने कहा बम गिराना जरूरी नहीं था क्योंकि जापान हार मानने वाला था। यानी जापान का हार मानने वाला था, बम गिराना कोई जरूरी नहीं था। और बम गिराने से केवल विनाश हुआ। इस हमले का मुख्य उद्देश्य कौन था? अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन। माने कोई लोग कहता था कि अगर बम गिराना जरूरी नहीं था क्योंकि जापान क्या था, हार चुका था। लेकिन कोई लोग कहता है कि नहीं, बम गिराना अमेरिका का क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य था शक्ति प्रदर्शन करना। क्या करना? शक्ति प्रदर्शन करना। लेकिन उसका समर्थकों था, कुछ बम गिराया था उसका कुछ कोई समर्थकों भी होगा। कोई भी घटना करता था कुछ क्या कहता है, कोई आदमी विपक्षी होता है, कुछ आदमी समर्थक करने वाला है। तो विपक्षी आदमी जो है ना बोला कि गिराना कोई जरूरी नहीं था क्योंकि जापान हार चुका था। लेकिन कुछ आदमी बोला कि नहीं, गिराना भी जरूरी था। समर्थकों ने कहा कि आगे होने वाली हानि को रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था। मैंने अमेरिका का समर्थक जो था ना कहा कि बम गिराना जरूरी था क्योंकि ऐसा हानि भविष्य में देखने को नहीं मिलेगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या क्या परिणाम हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध से क्या क्या हानि हुआ, क्या क्या परिणाम हुआ। देखिए जान व धन में अत्यधिक क्या हुआ, हानि हुआ। अमेरिका एवं सोवियत संघ की शक्ति के रूप में उदय हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। कब? 1945 ईस्वी। यहाँ पे साम्यवादी प्रवृत्ति में विरोधी हुआ, वृद्धि। शीत युद्ध का आरंभ हो गया। क्या हो गया? उपनिवेशवाद का पतन हो गया। यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन आ गया। यूरोप में जितना भी मानचित्र था ना सब अलग अलग देश का हो गया। अलग अलग देश अपना अपना क्या किया, शासन संभालना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें भी क्या देखने को चेंजिंग मिला। देखिए इसका निष्कर्ष क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध ने भयंकर तबाही मचाई थी जिससे आज भी जापान में देखा जा, आज भी वहां पर जो है ना जहाँ बम गिराया था वहां भी आज भी बच्चा सब अपंग कुछ पैदा होता है, कुछ लंगड़ा लूझा, ये सब चीज भी देखने को मिलता है। तो आज भी उसका तबाही क्या है, अभी भी देखने को मिलता है। जापान में गिरे परमाणु बम के निशान मिटे अभी तक नहीं है। ठीक, अब यहाँ कर इस युद्ध ने यह तो तय कर दिया कि देश के बीच समय समय पर बातचीत होना जरूरी चाहिए। मान लीजिए कोई भी देश में अगर मामला बिगड़ रहा है, तनाव हो रहा है, तो बीच बीच में क्या करना चाहिए, बात भी करते रहना चाहिए क्योंकि बात करने से क्या होता है, आदमी को गुस्सा कम होता है। इस युद्ध में कई सारे नए आविष्कार हुए जैसे जेट इंजन, रडार, इस सब चीज का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो आज भी कार्य कर रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, जैसे कि आप ऊपर पढ़ा है, क्या है, पढ़ा लिखा है, यहाँ पे पढ़ा है ऊपर, पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। कौन कौन था? अमेरिका और सोवियत संघ, रूस। और यहीं से क्या हुआ, शीत युद्ध की शुरुआती हो गया। दोनों अपने महाशक्ति को प्रदर्शन करने के लिए क्या किया, हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया, रडार बनाना स्टार्ट किया, पनडुब्बी बनाना स्टार्ट कर दिया कि हम ही शक्ति है तो हम ही शक्तिशाली देश है। तब इसका कर दिया, दोनों के चलते शीत युद्ध का क्या हुआ, आगाज हो गया। शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति है, शीत युद्ध ऐसा होता है जिसमें जो है ना बिना लड़े हुए, बिना खून खराबे किए हुए क्या होता है, वार होता है। उसे रक्तहीन क्या कहते हैं, रक्तहीन युद्ध बोला जाता है। यानी जिसमें क्या कर लड़ाई होगा लेकिन खून नहीं निकलेगा, रक्त नहीं निकलेगा, आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है। शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी होती है जिससे 2 देशों के बीच रक्त रंजित आमने सामने की लड़ाई न हो करके केवल विचारधारात्मक लड़ाई होती है। विचारधारात्मक मतलब होता है ना कि हम उसका देश में नहीं जाएंगे, उसका क्या कर देंगे, सब चीज बैंड कर देंगे, ठीक है ना।
जैसे अभी पाकिस्तान में नहीं जाते हैं हम लोग ना, तो अभी मानो शीत युद्ध है, उसका सामान हम लोग नहीं लेते हैं ना हम लोग देते हैं, तो ये सब शीत युद्ध का ही कारण है। दूसरे शब्दों में दोनों महाशक्तियां युद्ध के अलावा अलग अलग तरीके से गठबंधन बनाकर हथियार निर्माण क्या कर दिया, हथियार निर्माण द्वारा खुद तो एक दूसरे को बेहतर साबित करने का प्रयास करती है और अपरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती है। युद्ध देखो, शीत युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण होगा काय हुआ, शीत युद्ध का मुख्य कारण होगा कि काय हुआ, तो शीत युद्ध में क्या था मुख्य कारण इसका, दो महाशक्ति था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी दो महाशक्तियां सोवियत संघ रूस और अमेरिका की विचारधारा पूरी तरह से क्या था, अलग था। इसी वजह से क्या हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। विचारधारा उसका क्या क्या था, अमेरिका का विचारधारा था पूंजीवादी, उदारवादी और लोकतंत्र। पूंजीवादी होता है, पूंजीवादी के अंतर्गत एक देश में सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार जो है समान जनता के हाथ में होता है, ठीक है ना। पूंजीवादी देश वैसा होता है जिसमें जो है ना, जो भी अगर मान लो निर्णय लेना हो, सभी उत्पादन के जरिए अगर जो भी निर्णय अगर करना है तो उस समान जनता के हाथों में होता है, जनता निर्णय करता है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में देश की निजी क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्र होता है, जनता जो चाहेगा जो करेगा, तो क्या होगा, पूंजीवादी में होगा। इसलिए अमेरिका इतना विकसित है। उदारवादी, इस विचारधारा के अंतर देश में अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ना, मैंने जो आपको करना है कीजिए, कोई दिक्कत है, सरकार आपको रोक टोक नहीं करेगी, यानी कि अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी। लोकतंत्र होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य जनता के द्वारा शासकों को चुना जाता है। जैसे हम लोग अभी लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हम अपना मन से क्या करते हैं, जनता क्या करता है, चुनाव करती है, जिसको बैठाना है उसको वोट देती है, तो वो सब चीज लोकतांत्रिक देश होता है। राजतांत्रिक देश में होता है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि लोग अपना जो है ना, अपना वोट के बहुमत से जो है ना, अपने द्वारा चुने गए पार्टी सदस्य को क्या करता है, सरकार बनाता है, उसी को कहते हैं लोकतांत्रिक देश, ठीक। माने जिसको चुनेगा वही क्या करेगा, सरकार बनाएगा। यानी जिसमें चुनाव होता हो और जिसमें चुनाव नहीं होता है क्या हो, वो राजतांत्रिक, यानी कि राजा का बेटा ही उसका क्या करता है, शासन संभालता है। और सोवियत संघ का विचारधारा अलग था, उसमें था समाजवाद, साम्यवाद। तो समाजवाद व्यवस्था एक ऐसी, देखो समाजवाद व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार जो है ना, सरकार के हाथ में होता है। सरकार जो चाहेगा ना वही करेगा, जनता वहां नहीं कर सकता है। जैसे चीन में है, चीन में है ना, चीन में कोई भी जो है ना, कोई भी काम कर दिएगा तो सरकार उस पर क्या करता है, बैंड कर देता है। तो समाजवाद में होता है कि सरकार जो आपको जो है ना, जो काम करेगा वह चीज वही करेगा, आपको करने नहीं देगा, दे रहा है ना। इसमें इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधित फैसले लेने का अधिकार किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। लेकिन वही चीज एक साम्यवाद होता है, क्या होता है, साम्यवाद। तो साम्यवादी व्यवस्था में समानता अधिकार होती है, जहाँ सभी लोग समान, क्या सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि उसका अधिकार क्या हो जाएगा, समान रहेगा, धनिक गरीब सब एक ही समान रहेगा। तो रूस में क्या व्यवस्था था, साम्यवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था ऐसे कहते हैं जिसमें कोई भी फैसला लेने का किसका अधिकार होता है, सरकार का। और साम्यवाद होता है कि वहां के सभी जनता को एक ही समान मानना ना, चाहे जितना भी धनिक हो, कोई भी हो, उससे मतलब है नहीं, सबका समान एक है। शीत युद्ध, देखो शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध के देखो शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदलता है, अभी बदलेगा तो क्या होगा, पूरा दुनिया ध्वस्त हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, इतना ना हथियार परमाणु बना कर रखा है सब। यहाँ पे अपरोध, अपरोध का तर्क वह स्थिति है जिसमें दो देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते, क्योंकि दोनों देश बहुत शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के बाद होने वाली हानि को उठाना नहीं चाहते, उसी को बोलते हैं अपरोध। यानी अपने ऊपर जो है ना, सबसे ज्यादा हानि अगर नहीं मोलना चाहते हैं, नहीं अगर युद्ध करना चाहते हैं, तो क्या करना, उसको अपरोध की स्थिति में रखा जाता है, ठीक। इस समय बहुत सारा महाशक्ति देश है। उसके बाद है वह स्थिति जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हो, दो ध्रुवीयता कहलाती है, और ऐसे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है।
शीत युद्ध का दौर ऐसा ही समय था जब विश्व में केवल दो महाशक्तियां थी, पहली सोवियत संघ रूस और दूसरी क्या थी, अमेरिका थी। इस समय को ही द्विध्रुवीय विश्व कहा जाता है, महाशक्तियां और छोटे छोटे देश। अब यहाँ पे सैन्य संधि, जैसे शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने साथ अन्य देश को शामिल करना शुरू कर दिया, यानी छोटा छोटा जितना भी देश है तो अमेरिका और रूस का किया अपने में मिलाना क्या किया, स्टार्ट किया। जैसे में अमेरिका में होता है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो, नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। कब हुआ था, 1949 ईस्वी में, 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना कब हुआ, 4 अप्रैल 1949 को। उद्देश्य इसका क्या था, एक दूसरे की मदद करेंगे, सभी सदस्य मिलकर जुलकर क्या करेंगे, रहेंगे। अगर एक पर हमला होगा तो हम उस ऊपर हमला मानेंगे, हमारे ऊपर मामला। मान लीजिए अगर नाटो में जो भी सदस्य देश है, जैसे मान लो नाटो है, क्या है, नाटो, इसमें बहुत सारा देश है। अगर मान लो इसमें जो भी देश इसका सदस्य है, अगर कोई देश इसमें उस देश पर हमला कर रहा है तो वह उस देश पर हमला नहीं समझकर समझेगा कि नाटो पर हमला कर दिया है। ठीक, तो क्या करेगा, नाटो में जितना भी देश होगा तो उस देश की तरफ से क्या करेगा, लड़ाई करना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, तो उसी तरह से होता है। नाटो की स्थापना कब होता है, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। यहाँ पर था एक साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेटो, सेटो, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। इसका उद्देश्य क्या था, तो साम्यवादी विचारधारा वाली नीतियों के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की क्या करना था, रक्षा। साम्यवादी है ना, साम्यवादी में क्या बताया था, यानी सभी को एक समान। यहाँ पे देता अब था, एक था सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेंटो। सेंटो की स्थापना कब होता है, 1955 ईस्वी में। तो सब पीडीएफ से याद करना है। नाटो की स्थापना कब हुआ था, सब एग्जेक्टिव में पूछता है। नाटो की स्थापना हुआ था 1949 में, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। सेंटो की स्थापना कब हुआ था, 1954। ठीक है ना। आज सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 1955 में। सेटो है, वो सेंटो है। ठीक, सोवियत संघ का था, सोवियत संघ, इसका मतलब सोवियत संघ के मध्य पूर्व देश से क्या करना, दूर रखना है। जितना भी सोवियत संघ का मध्य जो है ना, मध्य को, सोवियत संघ को मध्य पूर्व से क्या करना है, दूर रखना है। यहाँ पर साम्यवादी के प्रभाव को रोकना है। इसका काम था, साम्यवादी वाला जितना भी देश है, विचारधारा वाला जितना भी है, उसको क्या करना था, रोकना था, अपने साथ नहीं लेना था। यहाँ पे दिया है सोवियत संघ, क्या था, सोवियत संघ। इसमें दिया है सोवियत संघ का जो है ना, वार्सा की संधि कब हुआ था, वार्सा की संधि कब हुआ था, 1955 में। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना था। क्या था, जितने भी नाटो में शामिल देश है ना, उसका क्या करना था, मुकाबला करना था। किसका, वार्सा संधि के दौरान 1955 में। ठीक, महाशक्तियों छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाते थे। महाशक्ति जी था ना, जो अमेरिका, रूस, सोवियत संघ रूस, उस समय सोवियत संघ रूस था। सोवियत संघ रूस बहुत बड़ा देश था, उसमें यूक्रेन सब एक में था। तो इसमें जो है ना, महाशक्ति जो छोटे छोटे देशों को गुट क्यों बनाते थे, तो इसका था महत्वपूर्ण संसाधन, सैनिक ठिकाने बनाने के लिए। ठीक है ना, मान लीजिए उसका बड़ा बड़ा क्षेत्र है तो छोटे छोटे देश को मिला लेता था और वहां पर अपना सैनिक ठिकाना बना लेता था। जैसे अभी वर्तमान में, अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान था, तो अफगानिस्तान में कौन था, अमेरिका का सैनिक वहां का था, रहता था। जैसे तालिबानों ने हमला किया तो अमेरिका का सैनिक अपना लेकर के भाग गया, तो अफगानिस्तान क्या हो गया, तालिबानियों ने वहां पर आक्रमण, कब्जा कर लिया और अपना शासन चला रहा है। तो इसे इसे छोटे छोटे देशों को सोवियत संघ, रूस और अमेरिका क्या करता, अपने अधीन कर लेता था और वहां पर सैनिक ठिकाना क्या कर देता था, खोल देता था। अब यहाँ पे दे रहा है भूमध्य क्षेत्र आर्थिक मदद करता था। ठीक है ना, और वहां पर जैसे ठिकाना लगाता था उसका आर्थिक मदद भी करता था और क्षेत्र में क्या था, उसके क्षेत्र को ले लेता था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहे छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होते थे। माने अगर वो शामिल करना चाहता था तो छोटा देश में भी शामिल होता था, तो काहे शामिल होता था, उसको भी तो कुछ लालच होगा। तो सुरक्षा का वादा करता था, यानी कि हम तुम्हारा क्या करेंगे, हमारा में शामिल हो जाओ, अगर तुमको कोई हमला करेगा तो हम तुमको क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी क्या करेंगे, उपलब्ध कराएंगे।
सैन्य सहायता भी देंगे, हथियार भी देंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे। यानी कि एक तरह गुलाम की तरह बना करके रखता था। पहले क्या करता था, पूरा गुलामी दिखता था, लेकिन अब दिखता नहीं है। बैक सपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, बैक सपोर्ट, यानी कि कर्ज में क्या करता है, उसको डुबा देगा। जैसे पाकिस्तान है, चाइना से कर्ज ले लेता है, अमेरिका से कर्ज ले लेता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज क्या होता है, वो सब छोटा छोटा देश जो है ना, क्षुद्र देश, जिसे बोलते हैं क्षुद्रा देश, और वो सुरक्षा का वादा करता है बड़का बड़का देश कि हम तुम्हारा क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, तुमको कोई आर्थिक संकट नहीं आने देंगे, और जब आर्थिक संकट आएगा तो भाग जाएगा। यहाँ पे जरा शीत युद्ध के दायरे, तो शीत युद्ध के दायरे से हमारा अभिप्राय उन स्थितियों से है जिनमें से ऐसा लगा है कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध नहीं हुआ। लगता था कि शीत युद्ध में जब दो महाशक्तियों, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें दो महाशक्ति था। कौन कौन था, सोवियत संघ, रूस। कौन था, सोवियत संघ, रूस, और था अमेरिका। तो इसमें लगता था कि क्या होगा, तृतीय विश्व हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होता था। क्यूबा मिसाइल संकट, तो क्यूबा अमेरिका के किनारे बसा एक क्या समाजवादी देश था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ पर समाजवादी सरकार थी, पर यहाँ यह अमेरिका के किनारे क्या था, बसा हुआ था। क्यूबा देखिए ना, जस्ट अमेरिका के किनारे है, ठीक है ना। इस वजह से सोवियत संघ को क्या कहा था, यह डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा की समाजवादी सरकार से गिराकर वह अपनी मनपसंद की सरकार न बना ले। यानी सोवियत संघ को ये था कि जो है ना, अमेरिका जो है ना अपना सरकार न बना ले, उसका ये डर था। इसलिए सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइलें तैनात करने का फैसला किया। ठीक है, अब क्यूबा पर मिसाइलें तैनात किए जाने से अब अमेरिका सोवियत संघ के करीब निशाने में आ गया। अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते बाद पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर रहा है। यह देखते हुए अमेरिका ने भी कड़े कदम उठाए और अपने जंगी बेड़े को आगे कर दिया। पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने आई थी। मैंने प्रथम विश्व जैसे समाप्त हुआ था ना, तो ये सब तो एक साथ में थी। बाद में जब युद्ध समाप्त होने से 45 बाद अलग अलग हो गया। इसमें पहली बार दोनों क्या था, आमने सामने आया था। तो क्यूबा का क्या था, क्यूबा का सहायता कर रहा था अमेरिका। ऐसा लगा कि इस बार युद्ध हो ही जाएगा और शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, लेकिन क्या हुआ नहीं। इस घटना को शीत युद्ध के चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियां क्या हुआ था, आमने सामने आया था। ऐसा लगा कि दोनों युद्ध हो जाएगा। बर्लिन संधि कब हुआ था, तो बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन का क्या हुआ, नाकेबंदी कर गया। ना किसी को आने, नाकेबंदी मतलब होता है ना किसी को आने देना है, ना किसी को जाने देना है। तो कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी ताकि बर्लिन पर पूरा नियंत्रण कर सके और अन्य देशों के प्रभाव से उसे बचा सके। ऐसे ही बर्लिन घेराबंदी कहा जाता है। तो बर्लिन घेराबंदी या चाहे बर्लिन नाकाबंदी कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। काय लिए किया गया था कि कोई देश ना आए या ना जाए, यानी कि उस पर नियंत्रण बनाए रखे। ठीक है ना, तो आप कल इसको करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से कोरियाई संकट, ठीक है ना, तो ये सब स्थिति संकट, ठीक। फिर कल मिलते हैं क्या, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध कितने दिन तक चला, 4 वर्षों तक। प्रथम, द्वितीय 6 वर्ष तक। कितने से कितने, 1939 से 1945। प्रथम 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ, वर्साई की संधि 1919 में, 11 नवंबर 1919 को। 1919 को प्रथम विश्व युद्ध की क्या हुआ, वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 ईस्वी में होगा, परमाणु बम गिराने के बाद अमेरिका पर। ठीक, चलिए फिर कल मिलते हैं।